प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ नारा यहाँ नया दिए थे कि देश में अगर मोदी राज है, प्रदेश में योगी राज है, अवध में अगर राम राज है, तो अम्बेडकर नगर की जनता जनार्दन ने यहाँ धर्मराज को स्थापित। योगी जी के गले में अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा के कमल का फूल ले जाकर वह गिराने का हमने पूरा 27 के लिए सेमीफाइनल निश्चित तौर पर 27 में मोदी राज, प्रदेश में योगी राज, अवध में राम राज और कटहरी में धर्मराज और धर्मराज की स्थापना। अवध में तो गड़बड़ा गई, वहाँ पे अवध राज दे दी है, अवध अवधेश को बना दिए हैं आप जी। आदरणीय रितेश जी, रमाशंकर जी, सुधीर सिंह मिंटू जी, राणा रणधीर सिंह जी, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस नारे को यहाँ भी सार्थक किया है। बटोगे कटोगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नारा काम किया है, बटोगे कटोगे एक रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल काम किया और आदरणीय योगी जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कहाँ देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम आते, खुशी का तो सीमा ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इतना प्रयास करने के बाद हम लोग एक अच्छे मार्जिन से जीते हुए हैं, और भी कटहरी विधानसभा जो कि अभी आलापुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रही हैं बीजेपी की तरफ से। हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आज की जीत में आप 2027 में आलापुर से विधायक बने। तो इसी के साथ चाहेंगे इस जीत पर, धर्मराज जी की जीत पर। देखिए, हम इसमें कार्यकर्ताओं की जीत है और कार्यकर्ताओं की जीत को हमारे प्रदेश से आए हुए भाई धर्मेंद्र जी और त्रियंबक जी, इनकी पूरी टीम को जो उन्होंने व्यूह रचना बनाई इस महाभारत युद्ध में, इसी के कारण हमारी जीत हुई। 33 साल का जो सूखा था वह सूखा खत्म हुआ और हमारे योगी जी के गले में अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा के कमल का फूल ले जाकर वह गिराने का हमने पूरा 27 के लिए सेमीफाइनल निश्चित तौर पर 27 में हम आगामी रणनीति के तहत अपनी इस कमल के फूल को खिला के ही रहेंगे। भाई साहब को जब क्या कहेंगे इस जीत पर? अरे पहले इस जीत पर क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे इस जीत पर कटहरी विधानसभा? ये कटहरी विधानसभा में जो 33 वर्षों बाद कमल का फूल खिला है, मैं कटहरी विधानसभा के सभी देवतुल्य जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी सरकार की गरीब कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष त्रियंबक जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि एक एक कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर जाकर के परिश्रम की पराकाष्ठा की है। सब लोगों ने मिल करके, यहाँ के हमारे सभी सीनियर पदाधिकारी एकजुट होकर के जिस प्रकार से काम किए हैं, ये निश्चित रूप से इतिहास बदलने का काम जो कटहरी की जनता ने किया है, यहाँ पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि 2027 के बाद हर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। इस जीत से 2027 में एक आप बड़ी जीत का उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये यहाँ का सूखा 33 वर्षों बाद जब समाप्त हुआ है, अब हरियाली ही हरियाली 2027 के बाद आने वाली। एक नारा भी चल रहा था कि अवध का दाग मिटाना है, अवध का दाग मिटाना, क्या काम कर गया यहाँ कटहरी की विधानसभा? देखिए, हम लोगों ने शुरू में कहा था, जिस प्रकार से देश का नाम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, हम लोगों ने कहा जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ नारा यहाँ नया दिए थे कि देश में अगर मोदी राज है, प्रदेश में योगी राज है, अवध में अगर राम राज है, तो अम्बेडकर नगर की जनता जनार्दन ने यहाँ धर्मराज को स्थापित किया। धर्मराज जी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता और जनता जनार्दन की जीत। मीडिया का नारा काम नहीं किया, क्या लग रहा है इस बार? कटहरी के जनता जनार्दन को बहुत बधाई। पूंजीवाद और परिवारवाद के खिलाफ जनता का ये निर्णय है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विश्वास का निर्णय है, भाजपा की नीतियों का निर्णय है। एक बार पुनः मैं कटहरी की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय हरिओम जी, आदरणीय रितेश जी, रमाशंकर जी, सुधीर सिंह मिंटू जी, राणा रणधीर सिंह जी, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस नारे को यहाँ भी सार्थक किया है। बटोगे कटोगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नारा काम कर गया। ये मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया देख रही है और एक रहेंगे नेक रहेंगे सब नारा तो महाराष्ट्र में भी आप लोगों को बहुत बड़ी जीत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को अम्बेडकर नगर से हम लोग सभी बधाई देते हैं कि उन लोगों ने मोदी जी और मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी जीत हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर की महिला जिला अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करते हैं रिंकल सिंह जी से कि इस जीत पर क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कटहरी विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत होगी। 31 सालों का जो वनवास था उसको लेकर महिलाओं में धर्मराज निषाद जी की जीत पर लेकर कितना उत्साह। मैम स्वागत है, क्या कहना?
महिलाओं में भी जिस तरह से हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है, कितना उत्साह है इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है जिसमें हम बयां कर सके। और कटहरी में जो है 33 साल बाद जो ये जीत आज हमको मिली है, इसका पूरा श्रेय कटहरी की जनता को जाता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं अपने आम जनमानस को और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने महिला मोर्चा को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो इस जीत से जो 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है धर्मराज निषाद जी का, कितना विकास जो आपने वादे किए थे लोगों से जनता के बीच में जाके, क्या पूरा कर ले जाएंगे? आप लोगों को विश्वास है? नहीं, पूरा विश्वास है और हमारी सरकार कर भी रही है। आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार बेटी पैदा होने से लेकर के और बेटी की डोली जाने तक की सारी योजनाएं हमारी सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी बड़ा दिन है, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी जीत हासिल कर लिए, 9 की 7 सीटों पे आप लोगों ने जीत हासिल कर ली एक तरीके से देखा जाए तो। इस जीत को आप श्रेय किसको देना चाह रही हैं? इसका पूरा श्रेय आम जनमानस को देना चाह रही हूँ और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाह रही हूँ। नारा काम किया है, बटोगे कटोगे एक रहोगे? बिल्कुल काम किया और आदरणीय योगी जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। में कहाँ देख रही हैं चुनाव के बाद आप लोग? 27 के चुनाव में कहाँ देख रही हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी? 27 में पुनः हम 5 सीटों पर आएंगे अपने। जी उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल योगी जी जी बिल्कुल योगी जी मुख्यमंत्री। हमारी सरकार जो है 2027 में भी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। महिलाओं के लिए क्या खास काम करवाना चाहती हैं? महिलाओं के लिए जो है हमारी सरकार हमेशा निरंतर प्रयासरत है और विकास का भी काम कर रही है। महिलाओं के सुरक्षा की दृष्टि से हर कौन से का भावना है पैदा? हाँ बिल्कुल, हम लोग सुरक्षित जो है जब से भाजपा सरकार हुई है तब से सुरक्षित रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग हमेशा जो है प्रताड़ित ही रहे हैं और सपा सरकार में तो सबसे ज़्यादा दलित समाज को लोग प्रताड़ित। मैं दलित समाज से हूँ, सबसे ज़्यादा दलित समाज की बात कर दी। अभी करहल में ही दलित महिला ने कहा था कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो उसकी हत्या हो जाती। तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं वोटों पे दबाव? ये बात जो है गलत है, जो है कि ऐसा जो है हुआ है। ये इसके बारे में ज़्यादा तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो हुआ है ये गलत बात है। दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ठीक है? हाँ, हमारे लिए जो है भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी है। और जो ये झूठा बीच में प्रचार किए थे कि जो है संविधान बदलेंगे ना, आरक्षण और संविधान और सुरक्षा तीनों चीज़ जो है बीजेपी के सरकार में रही हो, चाहे वो बहन जी के साथ मीरा गेस्ट हाउस कांड रहा हो, तब भी बीजेपी की लोगों ने हमको सुरक्षित किया था। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, हमारे संविधान में कहीं भी जब माननीय प्रधानमंत्री रहे अटल जी, तब भी जो है कभी भी हमारे संविधान पे कोई खतरा नहीं रहा है। संविधान में जो भी आज तक छेड़छाड़ किया गया वो कांग्रेस द्वारा किया गया है। और जो है दूसरी चीज़, सपा संविधान बदला, मेरी बात सुनिए, सपा के जो है मुखिया मुलायम सिंह यादव ने हमारे आरक्षण बिल को फाड़ा था, ना कि बीजेपी ने फाड़ा था। तो हमेशा जो है हमारे जो आरक्षण की बात, हाँ, उसमें भी उन्होंने हमारे जो है सदन में आरक्षण बिल फाड़ने का काम किया था। हमारे साथ जो है हमेशा जो है ये गलत करते आए हैं। इनके सरकार में हम लोग सुरक्षित नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो आरोप लगता था कि बीजेपी दलितों के विरोध में काम करती है या? कभी नहीं। मैं चूंकि मैं आलापुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रही हूँ 2022 में जी, तब भी जो है क्या नाम है कि ऐसा कुछ नहीं आया था। हम लोग जो है एकदम निर्दोष हो गए। चुनाव से उम्मीद जागी है? जी बिल्कुल जागी है। और जब अम्बेडकर नगर में 5 जो है सीट पे अगली बार 2027 में हम लोग चुनाव फाइट करेंगे और पूरे यूपी में ही नहीं जो हर जगह अपना जो है परचम फहराएंगे। इसी तरीके से एक तरीके से आप लोगों के अंदर एक चेतना पैदा कर दी कि 27 में लड़ना। हम लोग पहले से जो है जानते थे और सबसे ज़्यादा जो है हमारे साथ जो कटहरी की जनता है वो बराबर लगी है और लग करके काम किया है। सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने काम किया है। किसी से मतलब किसी प्रकार का वो नहीं था कि जो है हो सब मतलब। मेरा नाम है डॉक्टर एडवोकेट प्रेमलता भारती। भारती जी थी। सर क्या कहेंगे इस जीत पे आप लोग? कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। हाँ जी, आपसे मुलाकात हुई थी नामांकन के दिन और कटहरी की जनता ने जो अथक प्रयास किया, वहाँ के युवा वर्ग ने जो काम किया है, हमारा जो सहयोग किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, इसलिए मैं हर एक जनता को, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचना तो मुश्किल ही है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे मिल के। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाइयाँ सबको देते रहेंगे। की एक किरण खिल गई आप लोगों को? क्योंकि जब 35 साल बाद 36वां वर्ष चल रहा है हमारा और यहाँ पे हम जीत गए। लंबा वनवास झेले आप लोग? बहुत लंबा। 14 साल के बाद बोलते हैं कि प्रभु श्री राम आते। खुशी का तो सीमा ही नहीं है।
क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इतना प्रयास करने के बाद हम लोग एक अच्छे मार्जिन से जीते हुए हैं, और भी कटेहरी विधानसभा, जो कि लोग नामुमकिन मानते थे जीतना। अभी तक लास्ट सुबह जब वोटिंग हो रहा था के समय डिप्टी सीएम आए थे ब्रिजेश पाठक जी, उन्होंने वादा किया है आप लोगों से अगर यहाँ से जीतेंगे तो कटेहरी विधानसभा को गोद लेंगे, तो गोद लेने की बात करेंगे कि नहीं, और अगर नहीं लेते हैं तब क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी भी गोद लेने के लिए बात किए हैं, वो भी लेंगे। माननीय ब्रिजेश पाठक जी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, वो लोग गोद लेंगे और काम करेंगे, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। इसके पहले से ही काम चालू हो चुका है कटेहरी विधानसभा में। आप जाइए देखिए मिल के पास, वहाँ पे रोडें बन रही हैं, सारे सड़कों का निर्माण बढ़िया हो गया। सड़कों का निर्माण। क्या कहेंगे आप, उम्मीद जग गई पूरा? बहुत उम्मीद जग गई है। इस विधानसभा जीत के बाद हमें 27 का भविष्य उज्जवल दिख रहा है, बिल्कुल एकदम परचम लहराएंगे। लोगों के मन में रहा होगा कोई योजना कि अगर ये जीतते हैं तो ये काम करवाएंगे, कुछ रहा होगा? अब यही सड़क, विद्यालय वगैरह, स्कूल सब, ये क्या नाम है, ये धर्मराज निषाद जी की एक अगर माना जाए तो ये उनकी भी जीत मानी जा सकती है कि नहीं मानी जाती? हाँ बिल्कुल मानी जाती है। इनका सरल स्वभाव, सबसे मिलना जुलना, सबके काम में खड़े रहना, ये सब उनका जो है प्रकाश डालता है। हर जनता हमारी उनके सहयोग में है, सब समाज का वोट मिला। ये उड़ा दिया गया था कि ये नाराज हो गए, वो नाराज हो गए, जी था ऐसा कुछ नहीं था। हमारे जो है जितने भी मतलब कार्यकर्ता रहे देवतुल्य, मतलब कोई हमें पार्टी से नहीं नाराज था, ना तो वो टिकट मिलने के बाद माननीय धर्मराज जी से ही नाराज था। और जो है धर्मराज जी का ये गढ़ रहा, बात तो चल रही थी। नहीं, ये जो है विपक्ष का जो है प्रोपोगंडा रहा है, और हमेशा विपक्ष प्रोपोगंडा करता रहा है। और आप ये जानिए कि कहते थे कि कटेहरी जो है मतलब इनका लालजी वर्मा जी का गढ़ है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ भाई साहब कि लालजी वर्मा का कभी गढ़ नहीं रहा कटेहरी। ये गढ़ जो है हमेशा आदरणीय धर्मराज निषाद जी का ही रहा। 15 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, और धोखे से इनको जो है गोसाईगंज भेज दिया गया, धोखे से जो है शाहगंज भेज करके हाँ छला उनको हटाने का काम किया। और हमारे आदरणीय योगी जी जो है उनको पुनः जो है कटेहरी में ले आए और धर्मराज को धर्म की स्थापना के लिए स्थापित कर दिया। स्थापना हो गई। हमारे जो है हमारे सांसद जी ने कहा था कि जो है क्या नाम है, केंद्र में मोदी राज, प्रदेश में योगी राज, अवध में राम राज और कटेहरी में धर्मराज, और धर्मराज की स्थापना अवध में तो गड़बड़ा गई, वहाँ पे अवध राज दे दी है, अवधेश को बना दिए हैं आप लोग। नहीं देखिए, अवधेश को जो है वो गलत तरीके से बने, क्योंकि उनका जो है क्या नाम है अभी चल भी रहा था, तो वो तो जो है उनको एक कह लीजिए कि नहीं वही लगे जीत गए। संविधान का एक जो प्रोपोगंडा लोगों ने फैलाया था उसका असर था, और नहीं तो कोई असर नहीं था। सरकार बनेगी, मम्मी के साथ आए हो, बताओ अपने। योगी जी मम्मी जी सिखाई है, नेता है बीजेपी, तभी बोल रहे हो कि ऐसे बोल रहे हो? ऐसे बोल रहे हो? क्या नाम है? देव सिंह। तो किस क्लास में हो? फर्स्ट। तो योगी जी को पसंद करते हो? हाँ। तो यहाँ क्या करना है? मम्मी के साथ में क्या जाते हो स्कूल डेली? हाँ। अच्छा, क्या ABCD याद है? देखिए सारे बच्चों में उत्साह है, ये सारे बच्चे छोटे छोटे आए हैं। तो ये कुल मिला के कटेहरी की जनता थी। महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी थी अम्बेडकर नगर की मैम। ये जो है ये भी आलापुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रही हैं बीजेपी की तरफ से। हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आज की जीत में आप 2027 में आलापुर से विधायक बने। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।